हालेलुया, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और फिर आपका होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा नाम पल तारिक खान है। और आज मैं फिर एक 4 बातों को आपके बीच में लाया हूँ। उन बातों को मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। और इस बातों के द्वारा मैं परमेश्वर आपको कुछ सीक्रेट्स परमेश्वर अपने रिवील करना चाहेगा, आप पे कुछ बातों को बताना चाहेगा खुदावन। और आज के हम इस वचन में 4 बातों की मुख्य बातों के द्वारा आज हम गहरी बातों को सीखें और मनन करें। हालेलुया। तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। आज जो हमारे विषय है वो है प्रार्थना के मुख्य 4 वचन। हालेलुया। ये हमारे प्रार्थना के मुख्य 4 वचन हैं। और पहला जो चीज़ है वो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रार्थना में। पहला ये है कि हमें क्या है, पहला जो है हमें धन्यवाद शुरू करना है। ये धन्यवाद का जो पहला मुख्य वचन है ये हमें क्या है, धन्यवाद। हमें परमेश्वर के सम्मुख जाके हमारी जो प्रार्थना की शुरुआत है वो मांगने से नहीं मगर धन्यवाद के साथ होना चाहिए। हालेलुया। मांगने से ज़्यादा फोकस हम धन्यवाद पे ज़्यादा रखें स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम जो अपने प्रार्थना में अगर जो विषय रखना चाहते हैं उसके बाद हम रख सकते हैं। हालेलुया। दूसरा ये है कि हमें प्रार्थना में गहराई से जाना है, प्रार्थना के अंदर गहराई से जाना है। हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना में गहराई से नहीं जाएंगे तब तक हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मोबाइल के नेटवर्क होते हैं, और जब तक नेटवर्क मोबाइल से नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, मोबाइल वर्क नहीं करता है। हालेलुया। ऐसी सेम चीज़, जब तक हमारे जो प्रार्थना में जो गहराई है, जो संबंध है परमेश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो प्रार्थना में तो क्या होगा, हमारी प्रार्थनाएं क्या होंगी, वो रिसीव नहीं हो पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे ध्यान को भी देखता है, हमारी गहराई को देखता है कि हम कितनी गहराई से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपना समय को बिताते हैं। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि आप प्रार्थना में अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि अपने से ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम चीज़ देख सकते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहा था उस टाइम की बात हम देखते हैं, तो यीशु मसीह वहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह वहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मुझे इस मौत से बचा ले। यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो इतना सता रहे हैं फिर भी यीशु मसीह कह रहा है कि ये पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं और इन्हें क्या करें, क्षमा करें। यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो तीसरी बात ये कि अपने से ज़्यादा हम दूसरों के लिए इस समय हमें क्या है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, जो कोरोना वायरस में जो लोग पड़े हैं उनके लिए। तो तीसरी बात ये प्रार्थना का ये तीसरा मुख्य वचन। हालेलुया। अब चौथा जो मुख्य वचन ये है प्रार्थना में वो ये है कि मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई काम करने जाते हैं, हालेलुया, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, हालेलुया, तो उस काम को करने से पहले हमें अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को नहीं रखेंगे उस काम में तब तक वो काम क्या नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें प्रार्थना में परमेश्वर को रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है, वो काम पे हमें सक्सेस मिलती है, उस काम पे हमें सफलता मिलती है। और प्रार्थना ये, और जब हम उससे समय पर रखते हैं उस काम में, अपने काम में सबसे आगे परमेश्वर को रखते हैं प्रार्थना में, हालेलुया, तो क्या होता है, परमेश्वर उस काम पे हमें तरक्की भी देता है, सफलता देता है। हालेलुया। और हमें घुटने टेक के, और जब काफ़ी दिन से अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो हमें क्या है, घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों मन। तो ये 4 बातें मैंने मुख्य बताई आपको। हालेलुया। पहला धन्यवाद, दूसरा गहराई से प्रार्थना में जाना, तीसरे के लिए दूसरों की हित में जाकर प्रार्थना करना, और चौथी बात है जब कोई काम करने आप जाते हैं तो परमेश्वर को आप प्रार्थना में रखें। ये 4 मुख्य वचन हैं परमेश्वर के दिए हुए, जो हमें क्या है, हमें अपने जीवन में लागू करने ही करने हैं। हालेलुया। तो मैं इस बात को मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ होगा, परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी। हालेलुया। क्योंकि अब हम देख सकते हैं धन्यवाद यीशु मसीह ने दिया तो रोटी मल्टीप्लाई हुई। यीशु मसीह ने क्या करा, जब दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करी उस क्रूस पे तो उन्हें क्षमा भी मिली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब यीशु मसीह कुछ भी कोड़ी या व्यक्ति को सही करने जाते थे, यीशु मसीह के जीवन से हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो यीशु मसीह पहले क्या करते थे, परमेश्वर को याद करते थे और आसमान की तरफ निगाह करते थे और परमेश्वर को याद करते थे। चौथी बात यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह का संबंध अपने पिता के संग बहुत गहरा था। हालेलुया। और इतना गहरा था कि यीशु मसीह ने उस गलील की जब परीक्षा हुई तो उस गलील की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा हुई, उसको पार कर लिया, क्योंकि परमेश्वर का संबंध, यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से गहरा था। हालेलुया।
तो ये सब बातें जो सकती ये सब बातें प्रार्थना के दौरान ही हुई हैं और प्रार्थना में ही हुई हैं। तो इस बारे में मुख्य बातों को आपको 4 बातों को बताना चाहा मैंने कि इन बातों को मैं यीशु मसीह के जीवन से आपको बताऊँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे रुखसत करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।